आरक्षण पर आर पार करने वाले गुर्जरों की आपसी लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। एकजुटता की मिसाल देने वाले गुर्जर नेताओं में आपसी फूट खुलकर दिखाई दे रही है। तो गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला के साथ आंदोलन को मजबूत करते थे, वहीं अब नेता एक दूसरे पर कड़े शब्दों में तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनावी साल से पहले राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए गुर्जर नेता आपस में उलझ रहे हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले कर्नल किरोड़ी बैंसला के एक इशारे पर गुर्जर समाज के लोग आंदोलन की राह पर उतर आते थे। आज उसी आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े गुर्जर नेता आपस में उलझ रहे हैं। जिस राह पर कर्नल किरोड़ी बैंसला चला करते थे, उसी रास्ते पर पूरा समाज चल पड़ता था। लेकिन अब उसी संघर्ष समिति के गुर्जर नेताओं की राह और रास्ते दोनों अलग अलग हो गए हैं। एकजुटता की मिसाल देने वाले गुर्जर नेताओं की आपसी फूट अब सामने आ गई है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इस फूट से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए गुर्जर नेताओं ने आपसी गुट तो नहीं बना दिए? क्योंकि इन नेताओं ने राजनीतिक पार्टियों का दामन थामकर चुनावों से पहले एक दूसरे पर हुकार भर ली है। कर्नल किरोड़ी बैंसला का हाथ थामकर जो गुर्जर नेता आरक्षण की लड़ाई लड़ा करते थे, आज वही नेता आरक्षण की पटरी से राजनीति की सवारी करने के लिए बेताब बैठे हैं। कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने पहले से ही बीजेपी की सदस्यता ली हुई है और अब वो चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। दूसरी तरफ गुर्जर नेता हिम्मत सिंह को पीसीसी की सदस्यता मिली है, जबकि शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा हुआ है। हालांकि कर्नल किरोड़ी बैंसला ने भी बीजेपी के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी संघर्ष समिति में फूट नहीं हुई थी। जो राजस्थान सरकार है, इसके साथ हमारे पिछले 4 साल में 2 समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों का जो क्रियान्वयन उस समय हुआ, उसके बाद जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमारी बाकी जो चीजें हैं वो हो नहीं रही हैं, बैकलॉग अभी तक मिला नहीं है। हमारा सीधा सा कहना है 4 साल से हम लोग बैठ लिए, बहुत मनवार कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया। अब ये जो यात्रा है, इस यात्रा के नाम से वो गुर्जर समाज को भड़काना चाहते हैं, गुर्जर युवाओं को भड़काना चाहते हैं और उधर ये बीजेपी वालों से बात करके आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले ये इन्होंने मंच पे भाषण दिया और उनकी तारीफ को पुल बांध दिए। गुर्जर नेताओं के 2 धड़े होने के बाद एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। शैलेंद्र सिंह ने विजय बैंसला पर तंज कसते हुए कहा कि वे सरकार के साथ बंद कमरे में क्या गुफ्तगू कर रहे, 10-10 मंत्रियों से मिल रहे हैं। समाज को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। 2005 में कर्नल बैंसला को महापंचायत में जिस तरह से सबने चुनकर अध्यक्ष बनाया, उसी तरह से नया लीडर चुना जाएगा। देखिए, ये पूरा गुर्जर समाज देख रहा है किस तरह से जो उनके वक्तव्य आए हैं कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में गए हैं और राका जी से और डोगरा जी से और फिर मंत्रियों से मिल रहे हैं और 10-10 बार मंत्रियों से मिल रहे हैं। बंद कमरों में क्या गुफ्तगू हो रही है उसका समाज को कोई पता नहीं लग रहा है और कोई भी आज तक जो भी डिमांड थी एक भी पूरी नहीं हुई है। वहीं विजय बैंसला पहले ही पलटवार करते हुए जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज के साथ खड़ा होना सीखो। समाज के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ समाज खड़ा नहीं होगा। बैंसला ने नसीहत देते हुए कहा कि नेतागिरी को समाज में दीजिए, समाज में अपनी नेतागिरी को इस्तेमाल मत करिए। कि जो समाज के लोग बाग हैं, जो बयान देना शुरू किया है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के साथ खड़ा होना सीखो। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो सब लोग खड़े होते हैं, समाज के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो हमारा समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बहरहाल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इन नेताओं ने मौका देखकर राजनीतिक पार्टियों का दामन तो थाम लिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या गुर्जर आंदोलन जैसी एकता अब बरकरार रहेगी या फिर गुटबाजी का शिकार हो जाएगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।